अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द कंटेंट्स ऑफ टुडेज़ लेक्चर। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर का रिकैप करेंगे। उसके बाद जो हम टॉपिक्स आज पढ़ेंगे उनमें है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ व्यूज़। देन अनदर टॉपिक इज़ इंडेक्सेस। उसके बाद कीज़ हम पढ़ेंगे। कीज़ की बहुत सारी टाइप्स हैं, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, सॉर्ट की, फॉरेन की। प्राइमरी की को हम थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल, कि ऑब्जेक्टिव्स में इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर आ जाते हैं, शॉर्ट नोट्स या डेफिनेशंस आ जाती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ की। सो ऑल दीज टर्म्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, दे all are very important from the short questions point of view, objectives point of view. Moving on to the recap. लास्ट लेक्चर तो आप लोगों का प्रैक्टिकल लेक्चर था अबाउट MS एक्सेस। उससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, जो टर्म्स यूज़ होती हैं डेटाबेस पढ़ते हुए, जो हम इनकाउंटर करते हैं डिफरेंट टर्म्स, उनको हमने स्टडी किया था। सबसे पहली टर्म हम लोगों ने पढ़ी थी डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। मीन्स जैसे कॉलेज का डेटाबेस है तो उसमें कॉलेज के ही सारा डाटा या रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, किसी बैंक का या किसी एयरलाइन का रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ। सो डेटाबेस क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। उसके बाद दूसरी जो टर्म पड़ी थी दैट इज़ रिलेशन और टेबल। रिलेशन को टेबल भी कहते हैं। इसमें क्या है? रोज़ और कॉलम से मिलके टेबल बनता है। और हर एंटिटी क्या चीज़ होती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ जिसके बारे में इंफॉर्मेशन रखी जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज एन एंटिटी। तो एंटिटी का एक टेबल या रिलेशन बनाया जाता है। उसके अंदर जो रॉज होते हैं उनको हम ट्यूपल्स या रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है तो एक रो में सारे एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन या एम्प्लॉय नंबर पड़ा हुआ है, उसका एड्रेस पड़ा हुआ है। सो अ रो और अ ट्यूपल इज़ कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड। फील्ड क्या होती है? फील्ड को हम एट्रीब्यूट या कॉलम भी कहते हैं। जैसे रोल नंबर, एक स्टूडेंट का टेबल है, उसमें रोल नंबर क्या है? इट्स अ फील्ड, ठीक है। सिमिलरली फ़ोन नंबर एक स्टूडेंट का क्या है? इट्स अ फील्ड, यानी कॉलम जो होता है। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी की थी एक और टर्म दैट इज़ फाइल। फाइल क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। फाइल को हम डाटा सेट्स भी कहते हैं। एंटिटी का मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ कि एंटिटी का ही हम रिलेशन बनाते हैं, यानी हर वो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में जिसके मुतालिक रिकॉर्ड रखा जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज एन एंटिटी। उसके बाद हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस पढ़ी थी, जिसमें एक हमने पढ़ी थी कि आपकी जो रोज़ का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है। आप चाहे रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड पहले एंटर करें या रोल नंबर 1 का एंटर करें तो डेटाबेस से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली जो कॉलम होते हैं, कॉलम्स का ऑर्डर भी जो होता है वो भी मैटर नहीं कर रहा होता है। कॉलम नेम्स यूनिक होते हैं। हर टेबल में एक जो है वो यूनिक कॉलम रखा जाता है जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं। सो दीज आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिलेशन। मूविंग ऑन टू टुडेज़ टॉपिक दैट इज़ व्यूज़। अब MS एक्सेस जैसे एक DBMS सॉफ्टवेयर है, इसी तरह और बहुत सारे DBMS सॉफ्टवेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑरेकल है, SQL सर्वर है। इन सब में ये कॉमन चीज़ है कि जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है ना, वो डेटाबेस लैंग्वेज, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू आप बेसिकली कमांड्स दे रहे होते हैं अपने डेटाबेस में। कमांड्स किस टाइप की होती हैं? डाटा को एंटर करने की, डाटा को रिट्रीव करने की डिफरेंट कमांड्स होती हैं, और जिस लैंग्वेज में दी जाती हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आपको लास्ट जो प्रैक्टिकल मैंने करवाया था उसमें हम लोगों ने टेबल बनाया था। टेबल क्या है? बैक एंड है, डेटाबेस है। और फिर जो यूज़र को चीज़ नज़र आ रही होती है वो क्या होता है? वो टेबल नहीं नज़र आ रहे होते, बल्कि जो फ्रंट एंड है, यानी फॉर्म्स हमने बनाए थे वो नज़र आ रहे होते हैं। वो फॉर्म्स बेसिकली टेबल से लिंक होते हैं और फॉर्म्स ही डाटा पिक करके रिट्रीव करके यूज़र को फ्रंट एंड पे डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एक और फीचर है डाटा DBMS का जिसको हम व्यूज़ कहते हैं। व्यूज़ क्या होता है कि वो एक, समझ लें कि एक वर्चुअल टेबल होता है। मीन्स के रियल टेबल नहीं है, वो एक वर्चुअल टेबल बना के जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़र को शो किया जाता है। उस वर्चुअल टेबल में कैलकुलेटेड डाटा भी हो सकता है, मीन्स जो एक्चुअली डाटा टेबल में पड़ा हुआ नहीं है बल्कि टेबल से डाटा
पिक करके कैलकुलेट किया गया। जैसे टेबल में एक्चुअली डाटा पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स के मार्क्स, और फिर उनको की परसेंटेज निकाल के एक वर्चुअल टेबल में यूज़र को सिर्फ शो किया गया। उस वर्चुअल टेबल को व्यू कहते हैं। व्यू में ज़रूरी नहीं है कि टेबल के सारे कॉलम्स प्रेजेंट हो, मे बी टेबल में एम्प्लॉय की सारी डिटेल या स्टूडेंट की सारी डिटेल पड़ी हुई है, उसका फ़ोन नंबर, रोल नंबर, उसका एड्रेस, लेकिन एक व्यू बनाया गया है किसी यूज़र के लिए, तो उसको सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम शो किया जा रहा है। तो व्यूज़ का मेन पर्पस क्या होता है? सिक्योरिटी ऑफ डाटा। यानी ज़ाहिर है जब टेबल से उसको आइसोलेट कर दिया गया, उसको एक्चुअल टेबल की एक्सेस नहीं दी जा रही, बल्कि सिर्फ एक वर्चुअल टेबल की एक्सेस दी जा रही है, तो आपका जो डाटाबेस है वो ज़्यादा सिक्योर हो गया है। आपकी जो डेटाबेस से उसकी इंटरेक्शन, यानी एक्चुअल टेबल से उसकी इंटरेक्शन नहीं हो रही है, बल्कि उसको वही रिकॉर्ड जो वो चाह रहा है उसको एक वर्चुअल टेबल की फॉर्म में दिया जा रहा है। सो इस मेथड से या व्यूज़ बनाने का फ़ायदा क्या होता है? द पर्पस ऑफ यूजिंग व्यूज़ इज़ टू प्योरली कीप द डाटा सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एंड इलीगल यूज़र्स। कोई अनऑथराइज, कोई इलीगल यूज़र्स आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और जिस पर्सन को आप जितना डाटा दिखाना चाहते हैं आप उतना ही उसको दिखा देते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के फ़ोन नंबर यूज़र से हाइड हो, तो आप उसको उसके फ़ोन नंबर व्यू में नहीं दिखाएंगे। सो व्यूज़ आर क्रिएटेड, बनाते कैसे हैं व्यूज़? यूजिंग SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में। ज़ाहिर है यही लैंग्वेज यूज़ हो रही है डेटाबेस में, तो इसी के थ्रू हम व्यू या वर्चुअल टेबल भी बनाते हैं, विच इज़ नॉट अ रियल टेबल। इट्स अ पावरफुल डाटाबेस लैंग्वेज। SQL क्या है? एक डाटाबेस लैंग्वेज है, बहुत पावरफुल है। यूज फॉर डाटा डेफिनेशन एंड डाटा मैनिपुलेशन पर्पसेस। डाटा डेफिनेशन से मुराद ये कि टेबल क्रिएट करने के लिए, कॉलम्स बनाने के लिए भी यूज़ होती है, और फिर उन पे कुछ अगर आपने चेंजेस करनी है, कुछ मैनिपुलेशंस करनी है, तो तब भी उसके लिए SQL लैंग्वेज ही यूज़ होगी। The views provide the descriptions of relations that are not stored but constructed as needed from stored relations। तो views का फ़ायदा क्या है कि वो रिलेशन के मुतालिक डिटेल्स दे रहे हैं, टेबल से डाटा उठा के तो दे रहे हैं, लेकिन वो ख़ुद क्या होते हैं? दे आर नॉट एक्चुअली स्टोर्ड इन द डाटाबेस। वो वक्ती तौर पे वहाँ से डाटा पिक करते हैं, एक व्यू बना के यूज़र को शो करते हैं। वो जब जब यूज़र उसको की डिमांड करेगा उसको वो वर्चुअल टेबल या वो व्यू दिखा दिया जाएगा। मीन्स उस वक्त कंस्ट्रक्ट किया जाएगा व्हेन दे आर नीडेड। वो वहाँ एक्चुअल टेबल की एक्सेस उसको नहीं दी जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडेक्सेस। इंडेक्स क्या होता है? जैसे आपकी बुक में इंडेक्स बना होता है ना, पहला पेज होता है इंडेक्स पेज। उसमें क्या होता है? उसका फ़ायदा आपको यही होता है ना कि आपको ने अगर किसी टॉपिक पे जाना है, किसी चैप्टर पे जाना है, आप एक एक पेज को नहीं उल्टेंगे, आप इंडेक्स से पेज नंबर देखेंगे और डायरेक्टली उस पेज नंबर को या उस चैप्टर को ओपन कर लेंगे। यही चीज़ आपकी DBMS में भी इंडेक्सेस का यही काम है, क्योंकि आपके अब डेटाबेस में डिफरेंट टेबल्स में डाटा पड़ा हुआ है, तो हर टेबल का एक कॉलम जो है वो एक अलग इंडेक्स टेबल बनाया जाता है जिसमें वो कॉलम डाल दिया जाता है। फिर वो इंडेक्स टेबल के थ्रू कोई डाटा को रिट्रीव करने में आसानी हो जाती है। यूजुअली ये टेबल कौन बनाता है? इट इज़ अनदर टेबल क्रिएटेड बाय द सिस्टम डेवलपर या DBA बनाता है इसको। मीन्स या तो प्रोग्रामर बना रहा है या DBA ख़ुद बना रहा है। और इस टेबल में क्या होते हैं? की एट्रीब्यूट्स, यानी हर टेबल का एक एक कॉलम समझ लें होता है, ठीक है, जिस पे इंडेक्स बनाया जा रहा है, जिसके थ्रू सर्चिंग होगी। अगर इंडेक्सेस ना बनाए जाएं फिर हर रिकॉर्ड ढूंढने में डेटाबेस बहुत टाइम लगाए। हर रिकॉर्ड, प्रीवियस सारे रिकॉर्ड्स बारी बारी चेक करे और उसके बाद रिक्वायर्ड रिकॉर्ड को पिक करके यूज़र को शो करेगा। तो इंडेक्स बनाने से सर्चिंग एक तरह से फास्ट हो जाती है, डाटा को रिट्रीव करना क्विक हो जाता है। सो it has a very vital means important role in DBMS, especially in relational DBMS। DBMS के दो टाइप्स होती हैं, एक रिलेशनल और एक नॉन रिलेशनल। रिलेशनल नाम से ही पता चल रहा है, रिलेशन यानी टेबल वाले जो DBMS सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे टेबल बनाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज रिलेशनल DBMS। तो इसका ज़्यादा कह रहे हैं कि इनका मेन रोल किस में होता है या हेल्पफुल किस में होते हैं? रिलेशनल DBMS में, यहाँ जहाँ पे टेबल्स बने, क्योंकि ये खुद एक इटसेल्फ टेबल है जो कि और टेबल्स की जो कीज़ हैं
इंडेक्सेस उठा के समझ लें कि कॉलम उठा के इस टेबल में डाल दिए जाते हैं। और फिर जब भी किसी टेबल से कोई रिकॉर्ड उठाना होगा तो इंडेक्स टेबल से डेटाबेस देखेगा उसके इंडेक्स को और उसके बाद उस रिकॉर्ड को रिट्रीव करेगा। So the important associations defined in the system make use of this, यानी सारी जो टेबल्स हैं आपस में रिलेटेड हैं, उन जैसे स्टूडेंट का टेबल है, कोर्स का टेबल है, स्टूडेंट टेक्स अ कोर्स, उनके आपस में एसोसिएशंस हैं ना डिफरेंट, ठीक है। तो सारे के सारे जो टेबल्स हैं उनकी एसोसिएशंस हैं, उन सबको एक तरह से उनकी जो एंट्रीज हैं वो इंडेक्स टेबल में की गई होती हैं। सो इंडेक्स टेबल के थ्रू फिर उनको रिट्रीव करना, डिफरेंट टेबल से डाटा को पिक करना आसान हो जाता है। इट हेल्प्स द सिस्टम रन स्मूथ एंड फास्ट, तो इसकी वजह से सिस्टम स्मूथली और फास्टली रन करता है। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज़ कीज़। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी डेफिनेशन आ जाती है, इसकी जो टाइप्स हैं उनकी डेफिनेशंस या उन पे शॉर्ट नोट्स जो हैं वो अक्सर आपके पेपर्स और एग्ज़ाम्स में प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके हो चुके हैं बोर्ड्स के, उन सब में आए हुए हैं। अब की क्या होती है? अ की इज़ अ सिंगल और कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर फील्ड्स। फील्ड्स किसको बोलते हैं? कॉलम्स को। यानी ये एक कॉलम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा कॉलम भी हो सकता है। और इसका पर्पस क्या है? टू पॉइंट और रिट्रीव द डाटा रोज फ्रॉम द टेबल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आपको मैंने एक लेक्चर में प्राइमरी की का बताया था, जैसे स्टूडेंट के टेबल में उसका जो रोल नंबर है जो यूनिक है वो प्राइमरी की है। तो अगर मैं स्टूडेंट का रोल नंबर डालूंगी तो उससे क्या होगा, एक ख़ास रिकॉर्ड या रो पिक हो के उसी स्टूडेंट की आएगी, सबकी नहीं आएगी, ठीक है। तो प्राइमरी की भी एक की है ना, ठीक है। सो एक कॉलम भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कॉलम से भी मिलके बन सकती हैं। इनका पर्पस क्या है कि रोज़ को, रिकॉर्ड्स को, टेबल से कुछ ख़ास रिकॉर्ड्स को, ख़ास रोज़ को आपने अगर रिट्रीव करवाना है तो वो कीज़ के थ्रू करवाते हैं। कीज़ आर डिफाइंड इन द रिलेशंस और टेबल्स। जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होती है, आप किसी भी कॉलम या मोर देन वन कॉलम को की एज अ की सेट कर सकते हैं। So keys are defined in the relations or table to access or sequence the stored data fast and smooth or to create the links between them। links कैसे create करते हैं अभी थोड़ा आगे जाके मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करती हूँ इस पॉइंट को। इसकी कीज़ के टाइप्स पे अगर आ जाएं तो पहली टाइप है प्राइमरी की, जिसका मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक कॉलम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा कॉलम, एट्रीब्यूट कॉलम या फील्ड एक ही बात है। सो इन अ रिलेशन एक टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स या कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, एक कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम्स, जिसकी वजह से कोई एक रो सामने आ रही है आपके, उसको हम कहेंगे प्राइमरी की। अगर आप रोल नंबर 1 जैसे क्लास में भी टीचर कहेंगी रोल नंबर 1 खड़ी हो जाए तो एक ही लड़की खड़ी होगी ना। सेम इज़ द केस विद प्राइमरी की। जब एक टेबल में प्राइमरी की को सेट करते हैं और यूज़र उसके थ्रू रोल नंबर 1 एंटर करेगा तो सिर्फ रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड आएगा। अगर वो नेम एंटर करता है तो हो सकता है एक नाम के 2-3 बंदे हो ना, तो 2-3 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, लेकिन रोल नंबर जब एंटर करेगा तो वो रोल नंबर यूनिक होता है, वो एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड पिक करके देगा। सो हर टेबल में वो वाला कॉलम या उसकी क्या कम्बिनेशन ऑफ कॉलम जिससे एक ही रो पिक होके आए जो कि यूनिक होती है, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। सेकेंडरी की किसको कहते हैं? हर वो नॉन यूनिक फील्ड, ठीक है, जिससे हम डाटा को, रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर सकते हैं, वो सेकेंडरी की कहलाती हैं। इन अदर वर्ड्स आपकी टेबल की तकरीबन प्राइमरी की के अलावा यानी सारी जो कीज़ हैं जो कि नॉन यूनिक होती हैं, ठीक है, उनको हम सेकेंडरी कीज़ कह सकते हैं, क्योंकि उनसे लेट्स सपोज नेम कॉलम है तो उनसे हम रिकॉर्ड्स तो रिट्रीव होंगे ना, चाहे 2-3 रिकॉर्ड्स रिट्रीव होके आ रहे हैं लेकिन रिट्रीव होके आएंगे, वो एक नॉन यूनिक फील्ड है, तो हम कह सकते हैं कि नेम एट्रीब्यूट या जो कॉलम है वो एक सेकेंडरी की है। अगर ये आप 2 टेबल्स देखें, पहला जो टेबल है वो स्टूडेंट का टेबल है, दूसरा टेबल जो है वो एक कोर्स का टेबल है, यानी एक कॉलेज में जो कोर्सेज ऑफ़र हो रहे हैं। पहले टेबल में, इस वाले टेबल में कितने कॉलम्स हैं? 4 हैं। स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और कोर्स आईडी यानी वो कोर्स जो कि वो ले रहा है, स्टडी कर रहा है।
जैसे रोल नंबर स्टूडेंट आईडी ये है, उसका नाम जिम है, उसका लास्ट नेम ब्लैक है, जिम ब्लैक यानी नाम है, और वो कौन सी आईडी यानी कौन सा कोर्स स्टडी कर रहा है, C002 ये देखिए यानी वो कौन सा स्टडी कर रहा है, कंप्यूटिंग का कोर्स स्टडी कर रहा है ना। कोर्स आईडी का मतलब यही है, ठीक है। अब इस पूरे टेबल में अगर आप देखें तो प्राइमरी की कौन सी होगी, यानी प्राइमरी की वो है जो कि यूनिक होती है ना। सो इस पूरे टेबल में प्राइमरी की यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है। नेम्स तो रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, कोर्स आईडीज़ भी रिपीट हो सकती हैं, लेकिन स्टूडेंट आईडी रिपीट नहीं होगी। तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे क्या है, इट्स अ प्राइमरी की। अच्छा, अब अगर एक और टेबल हम देखें, इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी है। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेबल या रिलेशन में पढ़ा था कि हर टेबल की प्राइमरी की होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे प्राइमरी की कौन सी वाली है, कोर्स आईडी। कोर्स आईडी यूनिक होगी, हर कोर्स की डिफरेंट आईडी होगी ना, ठीक। सो कोर्स आईडी यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की है। यहीं से मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट दूंगी फॉरेन की का, उसकी आगे वैसे डेफिनेशन आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि कोर्स आईडी इस टेबल में है, यानी कोर्स के टेबल में है, इसका ताल्लुक़ है ना इस दूसरे टेबल से, स्टूडेंट्स टेक द कोर्स, दोनों आपस में लिंक है। इनका रिलेशनशिप क्या है, कोर्स आईडी रिलेशनशिप है कि स्टूडेंट ये वाला कोर्स लेता है जो कि इस वाले टेबल में प्रेजेंट है। तो इनका रिलेशनशिप बनाया हुआ किसने है, असल में कोर्स कौन से वाले कॉलम ने बनाया हुआ है, कोर्स आईडी वाले कॉलम ने बनाया हुआ है। जब इनको रिलेशनशिप बनाया जाता है, इसका एक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। MS एक्सेस में कैसे इनको आपस में हम रिलेट करते हैं दो टेबल्स को। तो उसमें क्या होता है कि एक कॉलम की जो प्राइमरी की होती है वो दूसरे कॉलम में जाके फॉरेन की कहलाती है। यानी ये वाला जो टेबल है कोर्स वाला, इसमें कोर्स आईडी प्राइमरी की है, और यहाँ पे इस टेबल में, स्टूडेंट वाले टेबल में, यही कोर्स आईडी एज अ फॉरेन की एक्ट कर रही है। ये आपस में दोनों टेबल्स को रिलेट करवा रही है। इस टेबल में यानी कोर्स के टेबल में ये कोर्स आईडी यूनिक होती है, इस वाले टेबल में, स्टूडेंट के टेबल में जहाँ पे ये एज अ फॉरेन की एक्ट कर रही है, ये यूनिक नहीं होगी। देखिए C002 दो दफ़ा आया हुआ है ना, यहाँ पे C002 एक दफ़ा आया हुआ है। सो दिस इज़ द कॉल्ड द पेरेंट टेबल एंड दिस इज़ कॉल्ड द चाइल्ड टेबल, या ये इंडिपेंडेंट टेबल है और ये डिपेंडेंट टेबल है। जहाँ पे वही आईडी एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रही है दैट इज़ अ पेरेंट टेबल, और जहाँ पे एज अ फॉरेन की एक्ट कर रही है वहाँ उस टेबल को क्या बोलेंगे, चाइल्ड टेबल या डिपेंडेंट टेबल बोलेंगे। थर्ड टाइप ऑफ की है कैंडिडेट की और ऑल्टरनेट की। समटाइम्स इट इज़ अनक्लियर which field to be selected as the primary key, मीन्स एक ही टेबल में एक से ज़्यादा कॉलम्स भी ऐसे हो सकते हैं ना जो यूनिक हो, जिनको हम एज अ प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट का टेबल है उसमें कौन से दो यूनिक कॉलम्स होंगे, ये रोल नंबर भी रिपीट नहीं होता और फ़ोन नंबर भी रिपीट नहीं होता, हर स्टूडेंट का अपना फ़ोन नंबर है ना। हम कह सकते हैं कि इस टेबल में हम कौन कौन सी प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, रोल नंबर भी और फ़ोन नंबर भी। सो समटाइम्स टेबल में क्या होता है, एक से ज़्यादा फील्ड्स होती हैं दैट हैव द यूनिकनेस प्रॉपर्टी, जो कि यूनिक होती हैं। सो ऐसी कीज़ को एक को हम प्राइमरी की सेट कर देते हैं, और जो बाकी बच जाती हैं अगर जो यूनिक हैं जिनको हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं उनको हम ऑल्टरनेट या कैंडिडेट कीज़ कहते हैं। देन वी हैव कॉन्कैटिनेट और कॉम्पोजिट की। समटाइम्स ऐसा होता है किसी टेबल में एक भी यूनिक कॉलम नहीं होता, उस सिचुएशन में क्या किया जाता है कि ये देखा जाता है कि अगर एक अकेला कॉलम यूनिक नहीं है तो मे बी दो मिल के यूनिक बन रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट का टेबल है, अगर उसमें लेट्स सपोज रोल नंबर्स नहीं है तो हम एज्यूम करते हैं कि नेम और जो उसका सेक्शन है स्टूडेंट का वो मिलके यूनिक बन रहा है, यानी वो रिपीट नहीं हो रहे हैं टेबल के अंदर। तो हम दो को मिला के प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, यानी नेम और सेक्शन को मिला के उसकी हम एज अ प्राइमरी। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा मिलके यूनिक बन रहे हों, ऐसी वाली कीज़ जो सेट की जाती हैं उनको हम कॉन्कैटिनेट या
कॉम्पोजिट की कहते हैं। So these keys consist of 2 or more data elements or attributes. Invariably these are the same as candidate or alternate keys except that of uniqueness requirement. यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कैंडिडेट या alternate keys होती हैं यूनिकनेस रिक्वायरमेंट के साथ। यानी अकेली जो कीज़ हैं वो तो यूनिक नहीं होंगी, लेकिन कम्बिनेशन के साथ वो यूनिक बन रही हैं। सॉर्ट और कंट्रोल की, अच्छा समटाइम्स अब रिकॉर्ड टेबल में पड़ा हुआ है, सीक्वेंस में ऐसा सीक्वेंस है जैसे 1 2 3 4 रोल नंबर्स के लिहाज से पड़ा हुआ है, आप चाह रहे हैं कि एज के लिहाज से जो है वो रिकॉर्ड मुझे नज़र आए, सीक्वेंस उसका नज़र आए, यानी जो सबसे बड़ी एज का बच्चा है उसका रिकॉर्ड शुरू में आ जाए, जो उससे कम एज है जिसके उसका सेकंड नंबर पे आ जाए, यानी इस एज के लिहाज से वो सॉर्ट होके आ जाए, सीक्वेंस उसका सीक्वेंस एज के लिहाज से और रोल नंबर के लिहाज से ना हो। तो इस केस में जो एज वाला कॉलम है या की है उसको हम सॉर्ट की बोलेंगे, जिसके थ्रू हम फिज़िकल सीक्वेंस अपनी रोज़ का चेंज कर देते हैं। तो बहुत सारे कॉलम्स एज अ सॉर्ट की यूज़ हो सकते हैं, एज कॉलम भी हो सकता है, या आप में भी कहें कि मुझे जो है वो अल्फ़ाबेटिकल जिनका ऑर्डर है, जो ए के नेम वाले स्टूडेंट्स का पहले रिकॉर्ड शो हो जाए, बी वालों का बाद में, सी वालों का बाद में, तो आप नेम के कॉलम को सॉर्ट की बना सकते हैं। ठीक है, तो हर वो कॉलम जिसके थ्रू आप सॉर्टिंग कर रहे हैं, अरेंजिंग कर रहे हैं, फिज़िकल अरेंजमेंट रिकॉर्ड्स की चेंज कर रहे हैं, दैट कैन बी टर्म्ड एज दी सॉर्ट की। सो अ सॉर्ट और कंट्रोल की इज़ used to physically sequence the stored data according to our need. Multiple attributes or columns can be used as sort fields. फॉरेन की मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी डायग्राम के थ्रू, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन एट्रीब्यूट, एक ऐसा कॉलम है टेबल में हुज वैल्यूज मस्ट मैच अ प्राइमरी की ऑन इन अनदर टेबल। यानी हमने जो अभी 2 टेबल पढ़े थे ना, एक स्टूडेंट का एक कोर्स का, तो जो स्टूडेंट वाले टेबल में कोर्स आईडी थी वो क्या थी, वो फॉरेन की एक्ट के तौर पे एक्ट कर रही थी वो, और कोर्स के टेबल की जो कोर्स आईडी थी उनका सेम होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने स्टूडेंट टेबल में कोई ऐसा कोर्स डाला हुआ है, C002 डाला हुआ है, कोई कोर्स आईडी डाली हुई है, और वो पेरेंट टेबल में यानी जहाँ पे जो कोर्स का एक्चुअल टेबल है वो वहाँ पे वो वाली आईडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। सो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, इन दोनों का मैच करना ज़रूरी है। द टेबल इन विच द फॉरेन की इज़ फाउंड इज़ कॉल्ड अ डिपेंडेंट टेबल, या उसको चाइल्ड टेबल भी कहते हैं, और टू विच इट रेफर्स इज़ कॉल्ड द पेरेंट टेबल। यानी हमारी एग्जांपल जो भी हमने स्टडी की थी उसमें कोर्स टेबल जो था वो आपकी पेरेंट टेबल था, और स्टूडेंट टेबल जो था वो आपका चाइल्ड या डिपेंडेंट टेबल था। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। डू लर्न ऑल दिस डेफिनेशंस एंड टर्म्स प्रॉपरली। थैंक यू सो मच।